अभी तो आपके सामने हमने सिर्फ एक बानगी पेश की है कि किस तरीके से आज तक की टीम उत्तराखंड की निशंक सरकार की धांधलियों और भ्रष्टाचार की तह तह तक पहुंच रही है। हम आपके सामने वो पूरा सच रखने जा रहे हैं जो धीरे धीरे आपके सामने अब खुलता हुआ दिखाई देगा। उत्तराखंड में 800 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ठेके कुछ कंपनियों को दिए गए। चूंकि ये ठेके सेल्फ आइडेंटिफाइड स्कीम के तहत थे, इसलिए इनका कोई टेंडर नहीं निकाला गया। आपने बिल्कुल सही सुना, इन ठेकों का कोई टेंडर नहीं निकाला गया और उत्तराखंड सरकार ने अपनी मर्जी से इन ठेकों को बांटा। हमने ठेके लेने वाली कंपनियों का सच तलाशने की कोशिश की। जैसे जैसे हम पड़ताल करते हुए आगे बढ़ते गए, एक के बाद एक चौंकाने वाले मामले सामने आते गए। सबसे पहला चौंकाने वाला मामला जो है वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। देखिए कि जिन कंपनियों को ठेके दिए गए, दरअसल उनके पते सही हैं या नहीं। बुनियादी चीज जो शायद सरकार भूल गई। 39 मारी बिल्डिंग है, यहाँ पे कोई नहीं है कंपनी, बिल्कुल नहीं है। टेक्निकली भी सही है, टेक्निकली सही है। मेरे को एक बात है, मुझे कोई वो नहीं है प्रेशर देने में। 39 महारानी बाग तो कोई नहीं है। 39 महारानी बाग अभी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मैंने सारी ओन कर रहा हूँ मैं। हम बता देंगे नीचे बिल्डिंग बता है, हमने यहाँ कहाँ है, कोई जगह है नहीं, हमने ये कहा नहीं है। ये फर्जी कंपनी है, बोला आप कहिए फर्जी कंपनी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस तो ठीक, तो मैंने कह के थक गया अपना एड्रेस चेंज करो। इन शब्दों को अभी आप शायद नहीं समझे, लेकिन ये आदमी जो कैमरे पर कह रहा है, अगर वो सच है तो फिर उत्तराखंड में 800 मेगावाट के सेल्फ आइडेंटिफाइड स्कीम का सच दहला देने वाला है। एक ऐसा सच जो इस बात का पर्दाफाश कर रहा है कि उत्तराखंड में गंगा जल से बिजली बनाने की आड़ में भ्रष्टाचार की गंगोत्री ही खोल दी गई। रविंद्र खंडूजा पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और देहरादून के पॉश इलाके में इनका दफ्तर है। पता जरा गौर से पढ़िएगा, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद आपके सामने कुछ चौंकाने वाले मामले आने वाले हैं। उत्तराखंड ऊर्जा या देवप्रिया नहीं है, आप यही मान लेते हैं। खंडूजा साहब के दफ्तर का पता है 39 महारानी बाग, GMS रोड, देहरादून। अब जरा उत्तराखंड सरकार के ऊर्जा मंत्रालय की साइट पर नजर डालिए। खंडूजा साहब के दफ्तर के पते वाली ही एक और कंपनी यहां आपको दिखेगी, और वो है देवभूमि एनर्जी जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड। सच ये है कि ये कंपनी रविंद्र खंडूजा ने ही बनाई थी, लेकिन दिसंबर 2008 में उन्होंने इसे बेच दिया। अगले साल यानी 2009 में देवभूमि एनर्जी को उत्तराखंड सरकार ने पावर प्रोजेक्ट का ठेका दे दिया। मजेदार बात यह है कि आज भी देवभूमि का पता पुराना वाला ही है, यानी 39 महारानी बाग, GMS रोड, देहरादून। सच साफ साफ कहने से जब खंडूजा हिचकिचाने लगे तो हमें खुफिया कैमरे का इस्तेमाल करना पड़ा। 39 मारी बिल्डिंग है, यहाँ पे कोई नहीं है कंपनी, बिल्कुल नहीं है। टेक्निकली भी सही है, टेक्निकली सही है। मेरे को एक बात है, मुझे कोई वो नहीं है प्रेशर देने में। 39 महारानी बाग तो कोई नहीं है। 39 महारानी बाग अभी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मैंने सारी ओन कर रहा हूँ मैं। नाम बता देंगे नीचे बिल्डिंग बता है, हमने यहाँ कहाँ है, कोई जगह है नहीं, हमने ये कहा नहीं है। ये फर्जी कंपनी है, बोला आप कहिए फर्जी कंपनी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस तो ठीक, तो मैंने कह के थक गया अपना एड्रेस चेंज करो। उत्तराखंड की निशंक सरकार ने देवभूमि एनर्जी से ही जुड़ी एक और कंपनी डंडा मुंडी पर भी मेहरबानी दिखाई, जिसका पता भी फर्जी है। डंडा मुंडी को कुल 75 मेगावाट के 3 प्रोजेक्ट, जबकि देवभूमि को 25 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट अलॉट किया गया। यानी जिन कंपनियों के सही दफ्तर का अता पता ही नहीं है, उनको सरकार ने पावर प्रोजेक्ट दे दिए। सवाल यही नहीं है, बल्कि अब जो आप देखेंगे वो फर्जीवाड़े की हर हद को तोड़ देगा और निशंक सरकार पर धारदार सवालों की तलवार तान देगा। आशीष महर्षि के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, देहरादून, आज तक।